पिछले कुछ हफ्तों से लाउड स्पीकर को लेकर और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हर कोई यह दावा कर रहा है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को उतार आना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उन मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाई जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी वो बात कह रही है और नवनीत राणा और रवि राणा इन्होंने तो कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। राजद्रोह के आरोप में फिलहाल वो जेल में है, उनके बेल पर हियरिंग चल रही है। इस स्थिति में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के सामने कितना बड़ा संकट है और शिवसेना हिंदुत्व का यह नारा किस तरीके से टैकल कर सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता, शिवसेना के राज्यसभा सांसद और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत इस वक्त मौजूद है। संजय जी, सबसे पहला सवाल यही है कि हिंदुत्व का नारा देकर आज शिवसेना को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, आपको क्या कहना है? देखिए, नारा कौन दे रहा है? नारा देने वाले जो लोग हैं, जिससे अभी हम लोग क्या नव हिंदुत्ववादी, अभी उनको नया नया हिंदुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदुत्व भी देश में है। यही लोग हैं, जब हम हिंदुत्व के बारे में बोल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अयोध्या में जा रहे थे, तब हिंदुत्व से भी ज़्यादा बहुत प्रश्न महाराष्ट्र में और देश में है। महंगाई है, बेरोजगारी है। राम के नाम से क्या होता है? सिर्फ राम राज्य लाना है तो महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर बात करनी चाहिए। यही लोग हैं। दूसरी बात ऐसी है कि एक दुकान नहीं चला है। पहले मराठी स्वाभिमान जो शिवसेना का हमेशा एक बेस रहा है, अब वहाँ कोई राजनीति में दुकान नहीं चला, तो अब किसी जो उनके फाइनेंसर होते हैं ना, किसी लोगों के समर्थक जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, तो चलो अभी आप ये दुकान चला कर देखो। हिंदू तो कोई दुकान नहीं है, हिंदू तो हमारी आस्था है। नहीं, आपको लगता है कि कोई उनको पीछे से कह रहा है कि आप करिए, तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखिए ना, आज सुबह से आप आपके चैनल पर देखिए, ये महाशय निकले हैं अयोध्या के लिए या मराठवाड़ा में जा रहे हैं, तो भजन उनके पीछे करने वाले कौन है? दूसरे कोई नहीं है, ये बीजेपी के नेता लोग हैं। भाई, आपका हिंदू तो आप संभालो, हमारा हिंदू तो हम संभालेंगे। ये आपको लगता है कि ये हिंदू ओबीसी बनाकर कोई शिवसेना का वोट खा जाएगा और आपको राजनीतिक फायदा हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में नहीं होने वाला है। लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, वो मुद्दे तो शिवसेना भी उठाती थी। लाउड स्पीकर, बाला साहब ठाकरे के कई भाषण आपने भी सुने हुए हैं, आपने तो सुने ही होंगे, मैंने भी सुने हैं। पिछले 30 साल से कई बार बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगते हैं, वो हटा देने चाहिए। जो सड़क पर नमाज पढ़ा जाता है उसको हटा देना चाहिए। आज वही मुद्दे राज ठाकरे उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ही के सवालों पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है। शिवसेना को ना कोई घेरा है, ना हमको घेरने देंगे। बात रही सड़क पर नमाजों की, बाला साहब ठाकरे देश में पहले नेता थे, हिंदू हृदय सम्राट। उसने कहा कि सड़क की नमाज बंद होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ हो रही है। कौन से मुसलमानों के धर्म ग्रंथे में लिखा है कि सड़क पर नमाज आप पढ़ो, बंद होना चाहिए? तो उससे बहुत बवाल हो गया। लेकिन जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार आ गई, उस वक्त मनोहर जोशी मुख्यमंत्री हो गए और गृह मंत्री बीजेपी के गोपीनाथराव मुंडे हो गए, तो बाला साहब ने क्या किया? सभी मुंबई के या महाराष्ट्र के सभी बड़े मुसलमान नेताओं को, मुल्ला मौलवियों को बुलाया और पूछा कि मैंने मेरे लोगों को कहा है, जब मेरी सरकार आएगी और मेरा मुख्यमंत्री बनेगा तो सड़क पर जो आप लोग नमाज पढ़ते हो बंद कर दूंगा मैं। आप मुझे बताएं आप कब बंद कर रहे हो? ये बाला साहब जी ने पूछा उनको, और आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये सब लोग बोले बाला साहब को, साहब ये मुमकिन नहीं है। तो क्यों नहीं मुमकिन? कुरान में कहा है क्या सड़क पर नमाज पढ़ो? नमाज तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए। राज ठाकरे तो वही कह रहे हैं ना कि कहा कुरान में कहा है। मेरी बात सुन लीजिए, तो बाला साहब, मैं क्या करूं आपके लिए कि जिसकी वजह से नहीं, हमारी मस्जिदों की बहुत छोटी छोटी मस्जिदें होती है, तो वहाँ लोग जमा होते हैं तो जगह बहुत कम पड़ती है। हमें FSI बड़ा कर दीजिए, हम
और 1-2 फ्लोर चढ़ा देंगे और फिर वहाँ हम नमाज पढ़े। बाला साहब ने तुरंत हल निकाला, सरकार को कहा मस्जिदों का FSI अगर आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिए, सड़क का नमाज हमें बंद करना चाहिए। तब से मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज नहीं होता, लोग अपने अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते, घर में पढ़ते। बात रही ये लाउड स्पीकर की, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका भंग हो रहा है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके ऊपर ही काम चल रहा है, मतलब लाउड स्पीकर के ऊपर, सभी प्रार्थना स्थलों के ऊपर, सब जगह पे, चाहे हमारी जाहिर सभा रैली हो या कोई हो, जो नियम कानून बनाया है उसके ऊपर काम चल रहा है। यूपी में भी वही हो रहा है और महाराष्ट्र में वही चलेगा।